और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। इन दोनों का ताल्लुक पास्ट से, प्रेजेंट से नहीं है। आप कहेंगे सर इसको तो प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट है नहीं, प्रेजेंट है नहीं, ठीक है। ये दोनों पास्ट के जुमले हैं। मिसाल के तौर पे मैं आया था कितने बजे, 4 बजे, तो मैं कहूँगा आई केम, तो ये गलत है जुमला। क्यों? इसका मतलब है मैं आया था और चला गया, यानी मेरा जो वर्ब है ना, वर्ब कम, वो अभी जिंदा है, मैं मौजूद हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरा वर्ब अभी ख़त्म नहीं हुआ, मेरा एक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ, मेरा जो कम है ना वो अभी तक है, क्योंकि मैं मौजूद हूँ, अभी तक गया नहीं हूँ। तो यहाँ हम कहना पड़ेगा आई हैव कम। आई हैव का कम का मतलब यही हुआ कि मैं आया था और अभी भी हूँ, आया था और अभी भी हूँ, इसका मतलब आई हैव कम। और अगर मैं कहूँ आई केम, तो इसका मतलब मैं आया और मैं चला गया। नहीं है समझ में? मैं अगर निकल गया, अभी निकल जाऊंगा 5:30 बजे, तो आप कोई मुझे फ़ोन करता है, तो मैं कहूँगा आई केम टू फरियाल। क्या मतलब हुआ इसका? मैं आया था लेकिन अभी मैं रास्ते में हूँ, वापस जा रहा हूँ। यस नो? इसी तरह मैंने सुबह खाना खाया, नाश्ता किया, और अभी तक मैंने क्या किया? नाश्ते खाने को क्या कहते हैं? ईट। मैंने ईट किया ब्रेकफास्ट, अभी भी मेरे पेट में मुझे ज़रूरत नहीं है खाने की, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एट या आई हैव ईटन? क्यों? आई एट का मतलब होगा कि जो मेरा एक्शन था ईट, वो ख़त्म हो गया, दोबारा भूखा हूँ, दोबारा भूखा हूँ। आई एट, मैंने खाया था लेकिन फिर भूख लग रही है यार। और आई हैव ईटन का मतलब क्या है? मैंने सुबह खाया था, अभी भूख नहीं है, प्लीज़ कुछ नहीं दो मुझे, ठीक है। आपने एक मूवी देखी, मूवी अभी भी याद है, कुछ कुछ होता, क्या है? कुछ कुछ होता है, अभी तक याद है मूवी। मैं आपसे पूछूं कि मूवी देखी आपने, तो आप कहेंगे, अगर आपको मूवी याद है तो क्या बोलेंगे? आई हैव वॉच्ड। आपको मैंने एक सबक याद कराया, भूल गए, आप कहेंगे आई, ये आसान करता हूं, आपने एक फिल्म देखी जो शाहरुख खान की नहीं थी, एक ऐसी फिल्म थी जो क्या थी? पढ़ने लिखने वाली मूवी थी, वो आप भूल गए, और भूल जाएंगे यकीनन। तो ऐसी मूवी के लिए आप क्या बोलेंगे? आई वॉच्ड। इसका क्या मतलब है? देखी थी पर निकल गई। सही है? बात समझ में आ गई? अगर हम कहें इमरान मैरिड विद रेहाम खान, सही है? शादी की थी, टूट गई, शादी की थी, टूट गई, खत्म हो गई। बुशरा के लिए क्या कहेंगे? इमरान हैज मैरिड। नहीं आया समझ में? इमरान ने शादी की थी, अभी तक है। आज समझ में आया नहीं? आपने जो भी, मैरी भी वर्ब है, एक्शन है, अगर आपने कोई एक्शन किया है, बहुत पहले किया है, लेकिन वो एक्शन अभी तक मौजूद है, ओके है, तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर आपका एक्शन जो है वो ख़त्म हो गया, समझ में आ गया? क्लियर हो गया या नहीं? बात समझ में आ गई? जब आपका एक्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। कोई पास्ट में एक आपका एक्शन किया था, एक एक्शन आपने, इवेंट था पास्ट का, वो इवेंट अभी तक जिंदा है, वो एक्शन अभी तक जिंदा है, तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट लेंगे या पास्ट इंडेफिनिट? तो अगर जो लोग ये कहते हैं, मुझसे एक स्टूडेंट ने कहा पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, ये इंग्लिश गलत है। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, तो सर ये तो पाकिस्तान हैज़ कम होना चाहिए था। तो मैंने कहा नहीं, ये दोनों हैज़ कम होना चाहिए था। मैं कहता ये ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला सही है। आपने क्यों? मैंने कहा ये पाकिस्तान इसलिए है कि पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, अब वो पाकिस्तान नहीं है, ये कोई नया पाकिस्तान नहीं, समझे? तो इसलिए ये वाला कहना सही है कि पाकिस्तान, वो वाला पाकिस्तान जो जिन्ना ने बनाया था, वो तो अब नहीं रहा ना। बांग्लादेश कहाँ है? जिन्ना के पाकिस्तान में बांग्लादेश था या नहीं था? ढाका, तो वो तो नहीं ना। तो अब क्या बोलेंगे? बात समझ में आया? हाँ, जो दूसरा पाकिस्तान बन गया 71 के बाद, उसके लिए बोलेंगे तो कहेंगे पाकिस्तान हैज़ कम टू इनटू बीन, जो 1971 में आया। तो पाकिस्तान दो बने ना, एक बना 1947 में और एक बना 1971 में। ये 71 वाला अभी तक सलामत है,
उसके लिहाज से जुमला सही है। लेकिन उस पाकिस्तान की बात करेंगे, वो वाला 47 वाला, तो उसके लिए ये जुमला सही है। यस नो? क्लियर हो गई बात या नहीं? सही है। तो अब आपकी समझ में आ गया कि आपने जब भी आपने मिसाल के तौर पे डॉक्टर पास, मेडिकल पास किया इस बच्ची ने, और इसने कर दिया कोई गलत ऑपरेशन, इसकी डिग्री कैंसिल हो गई, ठीक है ना? तो अब ये डॉक्टर तो नहीं है, तो क्या अब तो ये मतलब जिसने डॉक्टरी का इम्तिहान पास किया था वो तो ख़त्म हो गया, वो तो नहीं रही। इसको भी हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। बहरहाल आपने अभी वर्ब तक रहना है। कोई भी काम आपने किया है उसके इफेक्ट है। मैंने सूट पे इस्त्री की बचपन में एक सूट पे इस्त्री की, और अभी तक वो सूट अलमारी में टंगा हुआ है, इस्त्री हुई भी है, और मैंने इस्त्री की थी 1992 में। अभी तक सूट अलमारी में टंगा हुआ है और अभी तक प्रेस है, तो क्या बोलेंगे? आई प्रेस्ड या आई हैव प्रेस्ड? आई हैव प्रेस्ड। क्यों? कि उसकी प्रेस अभी तक उसकी प्रेस ख़त्म नहीं हुई, ठीक है ना? मैंने चाय पी अभी मेरा दिल चाह रहा है दोबारा चाय पीने का, तो मैं क्या बोलूँ? आई हैव ड्रंक या आई ड्रंक? मैं आई ड्रंक टी, तो कहेंगे अभी लाता हूँ दूसरी। समझ में आ रहा है? तो अब आपकी समझ में आ गया कि जो काम आपने किया है उसके इफ़ेक्ट बाकी हैं और ख़त्म नहीं हुए। काम वो पास्ट का है लेकिन इफ़ेक्ट बाकी हैं, तो आप क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके असरात अभी बाकी हैं, ख़त्म नहीं हुए। नहीं आया समझ में? इन दोनों का फ़र्क समझ में आ गया? तो ये हमने डिस्कस किया था। तो इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है इसका? सिंपल पास्ट का क्या फार्मूला है? सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई सॉ, ऑब्जेक्ट कुछ भी लगा दें। हिम, आई रेड बुक। इसका फार्मूला क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गया? इस फार्मूले को नहीं छोड़ना। और हैज कब लगता है ये मालूम है आपको? ही, शी, इट, हैज। इसके अलावा हैव लगेगा, ये तो मालूम है आपको। क्लियर हो गया है? तो क्या आपको इन दोनों पे कमांड हो गई? इसका यूज समझ में आ गया कि सिंपल पास्ट कब इस्तेमाल करते हैं? जो काम पास्ट में हुआ और ख़त्म हो गया। और एक और बात सुनो, एक और चीज़ और सुन लो। जो काम पास्ट में हुआ, ख़त्म हो गया, और हमें यकीन है कि वो काम हुआ है, श्योर है, शक नहीं है, काम हुआ था माजी में। रेहाम ने इमरान से शादी की थी, पता है हमें, और ख़त्म हो गई। याद रखेंगे दो बातें इसके अंदर सिंपल पास्ट में, याद रखिए। क्या दो बातें? एक तो ये माजी में काम हुआ था और हमें कंफर्म पता भी है, हमें कंफर्म पता भी है, कोई शक नहीं है, यकीन है। मेरे नबी पाक आए थे, हम कहीं माई होली प्रॉफिट केम, आए थे चले गए, हमें यकीन भी है और ये काम ख़त्म हो गया है। यस। अगर हमें यकीन नहीं है तो फिर ये नहीं यूज़ करते, कभी यूज़ नहीं करते कि हमें यकीनी शक है। शायद मैंने ये किया, इसमें तो आप शायद कह रहे हैं, तो शायद की कहानी नहीं है। आई केम का मतलब है कंफर्म में आया था, मुझे कोई शक नहीं है। बात समझ में आया? क्लियर हो गई बात? ये नहीं तो याद रखिएगा कि कंफर्म दो बातें क्या हैं इसके अंदर छुपी हुई। एक तो ये पास्ट का वाक़या है और इफेक्ट उसके ख़त्म हो चुके हैं। दूसरा, हमें यकीन 100% यकीन है हुआ था। समझ में आ गया? 100% यकीन है कि काम हुआ था। ओके, अब देखते हैं इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको अब पढ़ते हैं मॉडल। मॉडल में हम पढ़ते हैं मस्ट। अब बोर्ड पे देखिएगा, लिखिएगा नहीं प्लीज़, लिखिएगा नहीं, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, बस मस्ट पे रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं गैप आएगा फिर नताशा आ जाएंगी।
मस्ट का इस्तेमाल करना चाहता हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। यूं समझिए, आसान कर रहा हूं मैं। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ मैं मस्ट का इस्तेमाल करना चाहता हूं। और मेरा आपसे एक वादा हुआ है कि अगर मैं इंग्लिश मुश्किल पढ़ाऊं तो क्लास से कहना कि हम अब्बास साहब से नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश आपने हमने से डिमांड करनी है कि इंग्लिश भी पढ़ाओ और आसान पढ़ाओ और हाई लेवल की पढ़ाओ। क्या डिमांड है आपकी? इंग्लिश पढ़ाओ, पूरी पढ़ाओ, आसान पढ़ाओ और हाई लेवल की पढ़ाओ, और मुश्किल मत पढ़ाना। अब मॉडल हम इस्तेमाल करें प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट, इजाज़त है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है या नहीं? जल्दी बताओ। होता है। सब्जेक्ट के बाद मैंने, अब हैव या हैज़ आता है, मेरी इजाज़त दे दें मुझे थोड़ा सा, मैं यहाँ पे मस्ट लगा देता हूँ और फिर वही प्रेजेंट पर क्या आएगा? हैव आएगा। अब हैज़ नहीं लगाना, हैज़ नहीं लगाना, हैज़ नहीं लगाना। क्यों? हमने हैज़ क्या किया? निकाल दिया, उसकी जगह मस्ट कर दिया है। ठीक है ना? एक निकाला है, एक डाला है, तो मैंने मुश्किल तो नहीं किया ना आपको। फिर क्या आना चाहिए बताओ? उसके बाद वर्ब की और क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। बताओ, मैंने ये जुमला बनाया है तो मैंने क्या मुश्किल किया है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला याद है? सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसको ढूंढो, मिलता जुलता है या नहीं? सब्जेक्ट है, सिर्फ फर्क क्या आया? बाकी कोई चीज नहीं डाली मैंने। क्या चीज नहीं डाली बताओ? मस्ट। अब ये जुमले का मतलब क्या हो गया? अब सुनना है। मैं कहूं ही मस्ट हैव कम, ही मस्ट हैव कम हियर। ये क्या हो गया? इस जुमले का मतलब होता है, पहले तो ये जुमला याद रखो, जो मैं ये जुमला ये है, ये जुमला पास्ट का है। ही मस्ट हैव कम का मतलब है शायद वो यहां आया था, शायद वो यहां आया था। फ्यूचर की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही है। अगर आपको यकीन है कि वो आया था तो आप क्या कहेंगे? ही केम। अभी पढ़ा ना आपने, ही केम, वो आया था। जब यकीन अभी बताया था ना, हमें यकीन हो कि माजी में ये वाकया हुआ है और क्या नाम है, और वो इवेंट खत्म भी हो चुका है। समझ में? अगर शक यकीन है तो ये आएगा सिंपल पास्ट, और शक है तो मॉडल के मस्ट लगा देंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। फिर रिपीट करता हूं, यकीन है तो सिंपल पास्ट, शक है तो मस्ट लगा देंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। अगर मैं आपसे कहूं इमरान मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, ये जुमला सही है? इमरान मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, इमरान ने शायद क्रिकेट खेली है। ही प्लेड क्रिकेट, ही हैज नहीं, हैज कैसे कह सकते? ही प्लेड क्रिकेट, अब नहीं खेलता वो। अब सियासत में यस नो, आपको जब यकीन हो तो सिंपल पास्ट। नहीं आया समझ में? और यकीन नहीं है, शक है, तो फार्मूला क्या है? मॉडल। मॉडल कौन सा? क्या बोलेंगे? ही मस्ट हैव। मैं जाऊं एक आपके कमरे में, एक बॉटल रखी हुई हो, सॉरी टू से, दारू की, आप बैठे हुए हो गिलास के साथ। अब मैंने देखा तो नहीं है पीते हुए आपको, मैं बाहर निकल के कहूँगा ही मस्ट हैव ड्रंक। और अगर मैंने देखा आपको यूँ करते हुए, अब मैं क्या बोलूँगा? ही ड्रंक। मैंने देखा, मैं आई विटनेस हूँ। नहीं आया समझ में? ठीक है नहीं? तो आपको आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पास्ट का इवेंट है, ख़त्म हो गया है, लेकिन कंफर्म है। ये क्या है? पास्ट का इवेंट है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। यस नो? और ये क्या है? पास्ट का इवेंट है लेकिन शक है। 3 चीज़ें पढ़ ली आज हमने, 3 चीज़ें पढ़ ली। यस नो? पास्ट का इवेंट है और हमें यकीन है, क्या लगेगा? सिंपल पास्ट। पास्ट का इवेंट है लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ। पास्ट का इवेंट है लेकिन शक है। ठीक है ना? क्लियर हो गया या नहीं?